श्रीमद् भागवतम स्कंध 9 मुक्ति अध्याय 5 दुर्वासा मुनि को जीवन दान। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान विष्णु ने दुर्वासा मुनि को इस प्रकार सलाह दी तो सुदर्शन चक्र से अत्यधिक परेशान मुनि तुरंत ही महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। अत्यंत दुखी होकर मुनि ने राजा के चरणों में गिरकर उन्हें पकड़ लिया। जब दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश के चरण स्पर्श किए तो वे बहुत लज्जित हुए, और जब उन्होंने देखा कि दुर्वासा उनका स्तवन कर रहे हैं तो वे दयावश और भी अधिक व्यथित हो उठे। अतः उन्होंने तुरंत ही भगवान के महान व्रत का स्तवन प्रारंभ कर दिया। महाराज अम्बरीश बोले, हे सुदर्शन चक्र, तुम अग्नि हो, तुम परम शक्तिशाली सूर्य हो और तुम संपूर्ण नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा हो। तुम जल, पृथ्वी और आकाश हो। तुम 5 ज्ञानेंद्रियां ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध हो, और तुम स्वयं इंद्रियां भी हो। हे भगवान अच्युत के परम प्रिय, तुम हजारों अरों वाले हो। हे संसार के स्वामी, समस्त हथियारों के विध्वंसक, भगवान की प्रारंभिक दृष्टि, मैं तुम्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ। कृपा करके इस ब्राह्मण को आश्रय दो और उसका मंगल करो। हे सुदर्शन चक्र, तुम धर्म हो, सत्य हो, प्रेरणादायी कथन हो, यज्ञ हो और यज्ञ फल के भोक्ता भी हो। तुम पूरे ब्रह्मांड के पालन करता हो और भगवान के हाथों में पराशक्ति हो। तुम भगवान की मूल दृष्टि हो और इसलिए तुम्हें सुदर्शन कहा जाता है। तुमसे सब कुछ बना है, इसलिए तुम सर्वव्यापी हो। हे सुदर्शन, तुम्हारी नाभि अति शुभ है, इसलिए तुम धर्म के पालन करता हो। अधर्मी राक्षसों के लिए तुम अशुभ धूमकेतु के समान हो। निश्चित ही तुम तीनों लोकों के पालक हो। तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो। तुम मन के समान तेजस्वी हो और अद्भुत काम करने में समर्थ हो। मैं केवल नमः शब्द का उच्चारण करके तुम्हें सादर प्रणाम करता हूँ। हे वाणी के स्वामी, धार्मिक सिद्धांतों से परिपूर्ण आपका तेज संसार के अंधकार को दूर करता है और विद्वान पुरुषों या महात्माओं के ज्ञान को प्रकट करता है। वास्तव में आपकी कांति से कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी वस्तुएं, चाहे वे व्यक्त हों या अव्यक्त, स्थूल हों या सूक्ष्म, श्रेष्ठ हों या हीन, आपके विविध रूप हैं जो आपके तेज से प्रकट होते हैं। हे अथक सैन्य, जब तुम्हें ईश्वर के द्वारा दैत्यों और दानवों के सैनिकों के बीच भेजा जाता है तो तुम युद्ध के मैदान में डटे रहते हो और उनके भुजाओं, पेटों, जांघों, पैरों और सिरों को लगातार अलग करते रहते हो। हे विश्व के रक्षक, तुम जगदीश्वर के लिए ईर्ष्यालु शत्रुओं का वध करने वाले सर्वशक्तिमान अस्त्र हो। हमारे समूचे वंश के कल्याण के लिए कृपया इस दीनहीन ब्राह्मण पर अनुकंपा करो। निश्चय ही ये हम सब पर महान उपकार होगा। यदि हमारे परिवार ने पात्रों को दान दिया है, यदि हमने धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों को पूरा किया है, यदि हमने अपने कार्यों को अच्छी तरह से किया है और यदि हमें विद्वान ब्राह्मणों का मार्गदर्शन मिला है, तो मैं चाहूंगा कि इसके बदले में इस ब्राह्मण को सुदर्शन चक्र की जलन से मुक्ति मिल जाए। यदि संपूर्ण दिव्य गुणों के भंडार और सभी प्राणियों की आत्मा और जीवन, वो अद्वितीय परमेश्वर हम पर प्रसन्न है, तो हम ये चाहते हैं कि यह ब्राह्मण दुर्वासा मुनि जलन की पीड़ा से मुक्त हो जाए। श्री शुकदेव जी ने आगे कहा, जब राजा ने सुदर्शन चक्र एवं भगवान विष्णु की स्तुति की तो उसकी स्तुतियों के कारण सुदर्शन चक्र शांत हुआ और उसने दुर्वासा मुनि नामक ब्राह्मण को जलाना बंद कर दिया। सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त होने पर अत्यंत शक्तिशाली योगी दुर्वासा मुनि प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उन्हें सर्वोत्तम वरदान दिए। दुर्वासा मुनि बोले, हे राजन, आज मैंने भगवान के भक्तों की महानता का अनुभव किया है, क्योंकि मैंने अपराध किया, इसके बाद भी आपने मेरे सौभाग्य के लिए प्रार्थना की है। जिन लोगों ने शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए क्या करना असंभव है और क्या त्यागना असंभव है? प्रभु के सेवकों के लिए क्या असंभव है? उनके पवित्र नाम को सुनकर ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे राजन, मेरे अपराधों को नजरअंदाज करते हुए आपने मेरे जीवन को बचाया है। इस प्रकार मैं आपके प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं। दुर्वासा मुनि के वापस आने की उम्मीद में राजा ने खुद खाना नहीं खाया था। इसलिए जब ऋषि वापस लौटे तो राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्हें हर तरह से खुश करके उनका जी भरकर भोजन कराया।
इस प्रकार राजा ने बड़े सम्मान के साथ दुर्वासा मुनि की अगवानी की। उन्होंने वहां पर कई तरह के लजीज पकवानों का सेवन किया और बहुत संतुष्ट हुए। भोजन के पश्चात उन्होंने बड़े प्रेम से राजा से भी भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। कृपया स्वयं भी भोजन ग्रहण कीजिए। दुर्वासा मुनि ने कहा, हे राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। पहले तो मैं आपको एक साधारण मनुष्य समझकर आपके आतिथ्य का स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में मैंने अपनी बुद्धि से समझ लिया कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए केवल आपको देखकर, आपके चरणों का स्पर्श करके और आपसे बात करके मैं संतुष्ट हो गया हूँ और आपका बहुत आभारी हो गया हूँ। स्वर्गलोक की सभी सौभाग्यशाली महिलाएं हर पल आपके निर्मल चरित्र का गुणगान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर उच्चारण करेंगे। श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार हर प्रकार से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और राजा की लगातार प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक पहुंचे जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के स्थान से चले गए थे और जब तक वे वापस नहीं लौटे, पूरे 1 वर्ष तक, तब तक राजा केवल जल पीकर उपवास करते रहे। 1 वर्ष पश्चात जब दुर्वासा मुनि वापस लौटे, राजा अम्बरीश ने उन्हें सभी प्रकार के शुद्ध व्यंजन भरपेट खिलाए और उसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। जब राजा ने देखा कि ब्राह्मण दुर्वासा दग्ध होने के महान संकट से मुक्त हो चुके हैं, तो वे समझ गए कि भगवान की कृपा से वे स्वयं भी शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय स्वयं को नहीं दिया क्योंकि यह सब भगवान ने ही किया था। इस प्रकार अपनी भक्ति के कारण नाना प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त महाराज अम्बरीश ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण को भली भांति जान गए और उसी प्रकार उनकी भक्ति करने लगे। अपनी भक्ति के कारण उन्हें इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक भी नरक के समान ही प्रतीत होने लगा। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तदनंतर अपनी भक्तिपूर्वक जीवन शैली की उन्नत स्थिति के कारण महाराज अम्बरीश, जो अब भौतिक चीजों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखते थे, सक्रिय पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी, जो उनके समान ही योग्य थे, और वे स्वयं वानप्रस्थ आश्रम लेकर भगवान वासुदेव में अपना मन पूरी तरह से एकाग्र करने के लिए जंगल चले गए। जो कोई भी इस कथा का निरंतर पाठ करता है या महाराज अम्बरीश के कार्यकलापों से जुड़ी इस कथा का चिंतन करता है, निश्चय ही भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। भगवान की कृपा से जो भी महान भक्त महाराज अम्बरीश के कर्मों के बारे में सुनते हैं, वे निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं या तुरंत भक्त बन जाते हैं।